देखिए आज जो है हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके पिछले क्लास में जो है कि जो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या या जो है कि ध्रुव होता था, यह सारे टॉपिक पढ़ाए गए थे, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में प्रकाश का प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए उत्तल में भी होता है, तो सबका जो है कि एक एक जो है कि नंबरिंग करके आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज अवतल दर्पण में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना, इमेज इन्फॉर्मेशन बाय ए कर्व मिरर, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो पहला टॉपिक है, इसके कुल 6 पॉइंट होते हैं अवतल दर्पण वाले, ठीक है। तो इसमें जो पहला है, इसमें यह है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, ठीक है ना, जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, अर्थात जो है हम यह कह सकते हैं कि कोई अवतल दर्पण रखा हुआ है और उसके सामने कोई अनंत दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, तो उसका जो इमेज बनेगा, ठीक है ना, प्रतिबिंब बनेगा, वह दर्पण में कैसा बनेगा यह हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ डायग्राम यह बनाया गया है। तो देखिए जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर रखी गई होती है तो उसके पैरेलल आने वाली प्रकाश की किरणें जब अवतल दर्पण पे आकर के परावर्तित होती है, ठीक है ना, तो क्या होती है, परावर्तित होती है, तो उनका जो प्रतिबिंब बनता है उसके फोकस एफ पर बनता है, ठीक है ना, उसके फोकस एफ पर बनता है। और जब फोकस एफ पर उसका प्रतिबिंब बनता है तो हम आपको बताते हैं कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है, अर्थात बिंदुनुमा बनता है, और बिंदुनुमा बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है ना। देखिए पहला बिंदुनुमा, दूसरा उल्टा बनता है, और जो है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी कि कह लें कि जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी गई होती है तो अवतल दर्पण में उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है कि उसके फोकस एफ पे बनता है, अत्यंत छोटा अर्थात बिंदुनुमा बनता है, और कैसा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो इस तरह से इमेज बनता है इसका, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो हमारा दूसरा पॉइंट है, देखिए इसमें दूसरा पॉइंट में है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित हो, यानी कि अवतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु अनंत दूरी और उसके वक्रता केंद्र सी के बीच रखी गई होती है तो ऐसी वस्तुओं का जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम डॉटेड लाइन से दिखाएं तो यह इन्फानाइट है, यहाँ से अनंत दूरी, इसको अनंत लिख सकते हैं, अनंत, ठीक है ना। तो देखिए यह अनंत पॉइंट है और यह वक्रता केंद्र है, और इसी के बीच में एक वस्तु रखी गई है ए बी, ठीक है ना। यहाँ पॉइंट बी ए डैश डैश कर दीजिए क्योंकि यह इसका क्या है, इमेज है। तो ऐसी स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखिए जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन के पश्चात, ठीक है ना, उसके जो है कि वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच बनती है, उसके वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच बनती है, और वस्तु से छोटा बनती है, और कैसा बनती है, उल्टा बनती है और वास्तविक बनती है, ठीक है ना। एक बार और फिर आपको बता देते हैं कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब उसके वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच बनती है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनती है और छोटा बनती है, और कैसा बनती है, आभासी बनती है। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो है कि ऐसा ही बनता है, ठीक है ना। अब देखिए हमारा जो तीसरा पॉइंट है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, यानी कि कोई वस्तु है और जो है कि अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है अगर उसके सी पॉइंट पर ही रखी गई है तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखिए यह पूरा डायग्राम बनाया गया है। देखिए यह वस्तु ए बी है और इसका इमेज ए डैश बी डैश बना हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र सी पर रखी गई होती है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह उसके वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। कैसा, उसी पर बनता है, नीचे की दिशा में देखिए यहाँ दर्शाया गया है, वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है और ठीक वस्तु के बराबर होता है, ठीक है ना, वस्तु के बराबर होता है, और जो है कि इसमें वस्तु के बराबर बनता है और वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और वास्तविक बनता है।
कभी कभी इसमें क्वेश्चन अभी पुटअप किया जाता है कि किस स्थिति में जो है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनती है। तो यह किस स्थिति में बनती है, जब उसके वक्रता केंद्र C पर रखी गई होती है, इस स्थिति में बनती है। अब देखिए यह 3 पॉइंट हम आपको बता दिए हैं, इसके अलावा 3 पॉइंट और इसमें है जो नेक्स्ट जो है कि क्लास में आपको बताया जाता है।